हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड सरफेस। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें उससे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि किस तरह की कर्व्ड सरफेसेस की बात यहाँ की जा रही है। तो आइए देखते हैं। यह कर्व्ड सरफेस हो सकती है किसी लिक्विड ड्रॉपलेट की या एयर में प्रेजेंट किसी बबल की या लिक्विड में प्रेजेंट किसी बबल की या किसी बलून की सरफेस को भी यहां कंसीडर किया जा सकता है। तो इन जनरल मैं बोलूं तो एनी सरफेस forming part of a sphere can be considered as a curved surface. Okay. अब जैसा कि हेडिंग में मेंशन है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड सरफेस, मतलब इस कर्व्ड सरफेस के दोनों ओर प्रेजेंट प्रेशर इक्वल नहीं होता। या तो अंदर की ओर वाला प्रेशर ज्यादा होता है या बाहर की ओर वाला प्रेशर ज्यादा होता है। कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है, आइए अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए अपन किसी लिक्विड में एक बबल को कंसीडर करते हैं। यह बबल है और इसके बाहर लिक्विड प्रेजेंट है और हमें पता है इक्विलिब्रियम पर लिक्विड में एक बबल एक डेफिनेट शेप दैट इज स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है। यानी मतलब यह तभी पॉसिबल है जबकि बाहर से लगने वाले सभी प्रेशर्स अंदर से बाहर की ओर लगने वाले सभी प्रेशर्स के बराबर होते हैं। ओके, तो अपन देखते हैं कि अब अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से प्रेशर्स हैं जो बाहर से अंदर की ओर लग रहे हैं और कौन कौन से प्रेशर्स हैं जो बाहर अंदर से बाहर की ओर लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन इस बबल की सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स पर कंसंट्रेट करते हैं। देखिए ये जो ग्रीन कलर में डॉट्स हैं ये सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं एंड वी नो देयर एग्जिस्ट पुशिंग एंड पुलिंग इंटरेक्शंस अमंग देम ड्यू टू व्हिच और द रिजल्टेंट ऑफ these interactions is attraction, and due to this attraction force surface tension arises, and the tendency of surface tension is to minimize or compress this surface area. So a pressure is generated whose direction is from outside to inside. अब अपन इसको इस ग्रीन कलर के पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस बबल के बाहर लिक्विड प्रेजेंट है और जिसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी बाहर से अंदर की ओर। क्लियर? सपोज अपन इसको P2 से डिनोट करते हैं। इस बबल के अंदर एयर प्रेजेंट है और जिसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा और उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी अंदर से बाहर की ओर। सपोज अपन इसे P1 से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें पता है इक्विलिब्रियम पर बाहर से लगने वाले सभी प्रेशर्स अंदर से बाहर की ओर लगने वाले सभी प्रेशर्स के बराबर होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर? मतलब ड्यू टू सरफेस टेंशन P1 is greater than P2. Okay, we can also write it here is as P inside is greater than P outside. Which is P, which is inside? Inside is side from where surface is concave, and which is outside? It is side from where surface is convex. Okay, so we can write P concave is greater than P
कॉन्वेक्स। ओके, मतलब एक कर्व सरफेस के अंदर वाला प्रेशर हमेशा बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। ओके, अब इस प्रेशर डिफरेंस और इस बबल की सरफेस के सरफेस टेंशन और इस बबल की रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको अपन एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। एंड टू डिराइव दैट इक्वेशन वी हैव अ सर्टेन प्रोसेस। तो आइए देखते हैं वो प्रोसेस क्या है। आइए, to derive Laplace equation, we consider a bubble in a liquid. Okay. Suppose यह एक r रेडियस का बबल है जो कि एक लिक्विड में प्रेजेंट है। इस बबल को इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट से अपन एक्सपांड करते हैं। Okay, so this is bubble of small of radius r, और अपन इसको suppose dr डिस्टेंस से एक्सटेंड करते हैं। तो आफ्टर एक्सपांशन बबल की रेडियस क्या हो जाएगी, r plus dr। ओके, we know the work is done on this bubble to expand it. Okay, and there are two methods to determine this work done. Okay, अब इस वर्क डन को कैलकुलेट करें उससे पहले दो क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना जरूरी है। तो देखिए कौन कौन सी है और उसको किस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे। इसमें पहली है चेंज इन सरफेस एरिया, दैट इज dA। ओके, आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। वी नो बिफोर एक्सपांशन रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल r। आफ्टर एक्सपांशन रेडियस इज इक्वल टू r plus dr। So before expansion area is equal to 4 pi r square. Okay, it is area of sphere. After expansion it is denoted by capital A. Okay, so after expansion area, or we can say surface area, that is A plus dA, it is equal to 4 pi r plus dr whole power 2. Okay, this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, so change in surface area can be calculated by subtracting equation number 1 from equation number 2. Okay, so change in surface area, that is A plus dA minus A is equal to 4 pi r plus dr whole power 2 minus 4 pi r square. Okay, right, or dA it is cancelled out, is equal to 4 pi r square plus 4 pi r dr plus 4 pi dr whole power 2 minus 4 pi r square. Okay, this is cancelled out.
right? Since we know dr is infinitely small, okay, so if we multiply itself, then the obtained quantity is smaller, so this term can be neglected, that is, it is negligible. Okay, so what we find out, dA is equal to, sorry, it is multiplied by 2, 4 pi, sorry, 2 into 4 pi. So what we get, 8 pi r dr, right? This is equation number 3, right? Now we calculate change in volume, that is T. Okay, so before expansion we know, before expansion volume, that is V, is equal to 4 by 3 pi r cube. This is equation number 4, suppose. Okay, okay, after expansion volume, that is V plus TV, is equal to 4 by 3 pi r plus dr. Now radius is r plus dr, so it is r plus dr whole power 3. This is equation number 5. Okay, so change in volume can be calculated by subtracting equation number 4 from equation number 5. So what we get, that is V plus dV minus V is equal to 4 by 3 pi r plus dr whole power 3 minus 4 by 3 pi r cube. Okay, this is cancelled out, so what we get, dV is equal to, and when we neglect higher order terms like this, when we neglect higher order terms like this and solve this equation, what we get, dV is equal to 4 pi r square dr. Okay, right? This is equation number 6. Okay. Now let's take only the results, that is this and this, and write them here. Okay. Now let us calculate the work done in this process. Okay. Third is work done. Okay, that is dW. Okay. दो प्रोसेस है वर्क डन की. दो, there are two processes to calculate this work done. Okay. First involves surface tension and another involves pressure. Okay. तो सबसे पहले अपन फर्स्ट मेथड को देखते हैं. Okay. We know the work done on this bubble to expand it is stored in the form of surface potential energy of the surface molecules of this bubble. Okay, so net work done can be calculated by determining the change in surface energy. Okay, so net work done in increasing the surface area
that is dW is equal to change in surface energy, right? And we know surface energy is equal to surface tension into area. Okay, and change in surface energy is equal to surface energy after expansion minus surface energy before expansion, right? So surface energy after expansion is equal to surface tension into surface area after expansion minus what is surface energy before expansion? It is equal to, from this equation, surface tension into area before expansion, right? It is equal to dW. So what we get after rearranging this equation? dW is equal to surface tension into delta A. Okay, this is equation number 7. This is first method to calculate work done. Okay, now what is second method? Okay, see, work done by the gas inside the bubble, that is dW is equal to, क्योंकि बबल के अंदर प्रेशर कितना है P1, so P1 dV. Okay, this is equation number 8. And work done by the liquid outside the bubble that is dW2 is equal to P2 dV. This is equation number 9, right? So net work done can be obtained by subtracting equation number 9 from equation number 8, that is net work done that is dW is equal to dW1 minus dW2, and it is equal to, that is P1 minus P2, that is P1 dV minus P2 dV. Now we rearrange it and we obtain dW is equal to P1 minus P2 into dV or delta P into dV. This is equation number 10, right? Okay. Now you see there is only one action, that is expansion. There is only one action. Okay. और इस एक्सपेंशन में जो वर्क डन किया है उसको दो मेथड से अपन ने डिटरमाइन किया है, क्योंकि एक ही एक्शन है और जो वर्क डन किया है उसको दो मेथड से अपन ने डिटरमाइन किया है. सो वी कैन पुट इक्वल साइन बिटवीन दीज ऑब्टेन्ड वर्क डन्स. That is, we can put equal sign between two work done that is obtained from two different methods. Okay, so from equation number 7 and 10 we can write from equation 7 and 10, that is gamma delta A is equal to delta P into
delta V. Right? Now put value of delta A and delta V from equation number 3 and 6 in this equation. Okay? So what we get? Surface tension into 8 pi r dr minus delta P into, what is delta V? Delta V, it is 4 pi r square dr. Okay? Now this is cancelled out, and what we get? Delta P is equal to 2 into surface tension upon r. This equation is known as Laplace equation. Okay. इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है कि प्रेशर डिफरेंस सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस कर्व सरफेस की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डे टू डे लाइफ में अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आप बलून का एग्जांपल ले सकते हैं। इनिशियली जब बलून को अपन ब्लो करते हैं तो उसकी रेडियस कम होती है और प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होता है। इसलिए इनिशियली जब अपन बलून को ब्लो करते हैं तो अपन को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब उसकी रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है तो प्रेशर डिफरेंस कम होता जाएगा और उसको ब्लो करने में जो डिफिकल्टी है वो कम होती जाएगी। ओके, ये बात करी अपन ने एक किसी लिक्विड में एक बबल की। अब ये देखिए, देयर इज ओनली वन इंटरफेस। ओके, अगर अपन किसी लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करें, यहां पर भी एक ही इंटरफेस है जैसा कि यहां पर है। इसके लिए भी प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए एज इट इज सेम मेथड फॉलो किया जा सकता है। लेकिन एयर में प्रेजेंट किसी बबल की बात करें, एयर में प्रेजेंट किसी बबल की बात करें तो यहां पर केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, इट इज बबल। बबल इन एयर, इस केस के अंदर दो इंटरफेस है। फर्स्ट एयर टू लिक्विड, दिस इज एयर टू लिक्विड एंड दिस इज अनदर एयर टू लिक्विड। पर हमें पता है एक इंटरफेस की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो है 2 into सरफेस टेंशन अपॉन स्मॉल r। तो दो इंटरफेस की वजह से कितना प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा? इट इज ट्वाइस डेल्टा P इज इक्वल टू 2 into surface tension upon r, that is 4 into surface tension upon r। ये प्रेशर डिफरेंस बबल इन एयर के केस में क्या अपन को ऑब्टेन होगा? दैट इज डेल्टा P इज इक्वल टू 4 into सरफेस टेंशन अपॉन r। ओके, तो आपको बात समझ में आई कि किस तरह से प्रेशर डिफरेंस सरफेस टेंशन और कर्व सरफेस की रेडियस के साथ वेरी करता है। ओके, तो थैंक यू।